Hello everyone, welcome to all in this class 4 and subject is English and today's our topic Appu and Anu. This is Anu lesson. So today I'm going to start a new lesson. Title is Appu and Anu. Okay. तो बच्चों आज मैं जो आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, न्यू टाइटल लेके आई हूँ, उसका नाम है अप्पू एंड अनु। अप्पू एंड अनु से अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और जैसे ही आपको इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको ये कैरेक्टर समझ में आते जाएंगे कि अप्पू कौन है और अनु कौन है। तो मैं आप लोगों को चैप्टर रीडिंग कर रही हूँ, आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि क्या प्रोनाउंस कर रही हूँ और उसको कैसे समझना है और विथ मीनिंग भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो प्लीज टेक आउट योर रीडिंग बुक एंड योर नोटबुक। So let's start. An elephant was going to market to buy some oranges. An elephant was going to market to buy some oranges. अब भी आप देख रहे हो, मैं आपको पहले बुक दिखा देती हूँ। बुक में आप देखिए, पिक्चर दिख रहा है आपको एलिफेंट का और एक एंट का पिक्चर दिख रहा है ना। तो एलिफेंट यहाँ पर एक कैरेक्टर हुआ और सेकंड कैरेक्टर हुआ एंट। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरी स्टोरी किस पे है, हाथी और एक चींटी पे, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आई थिंक मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्टोरी जो है वो किस पर है, और फिर ऑलरेडी बता रखी हूँ, एलिफेंट और एंट। ओके, तो नेक्स्ट, एन एलिफेंट वाज गोइंग टू मार्केट टू बाय सम ऑरेंजेस। एक एलिफेंट है जो कि मार्केट जा रहा था। क्यों जा रहा था? कुछ संतरों को खरीदने के लिए। एलिफेंट हाथी संतरों को खरीदने के लिए कहाँ जा रहा था? मार्केट जा रहा था। मार्केट मीन्स होता है बाजार, मार्केट मीन्स बाजार। ओके, ऑरेंजेस संतरे। अब यहाँ पर ऑरेंज में एस या ईएस ऐड है तो मीन्स ये हुआ प्लूरल। अगर एस या ईएस वर्ड में ऐड नहीं होता तो सिंगुलर हो जाता, और जो मैं संतरे बोल रही हूँ उसकी जगह में एक संतरे को एक संतरा बोलती है ना, ग्रुप ऑफ ऑरेंज नहीं होता। ठीक है, तो एन एलिफेंट वाज गोइंग टू मार्केट टू बाय सम ऑरेंजेस। एक हाथी जो कि मार्केट जा रहा था कुछ संतरों को खरीदने के लिए। ऑन द वे, ऑन द वे मीन्स रास्ता, सड़क पर, रास्ते पर। ही मेट एन एंट, सड़क पर वह किससे मिला? वह एक चींटी से मिला। रास्ते पर वह एक चींटी से मिला। अप्पू द एलिफेंट आस्क्ड, अप्पू जो कि एलिफेंट का नाम है, अप्पू द एलिफेंट आस्क्ड, अप्पू जो कि एलिफेंट है उसने पूछा, डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी? डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी? क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो? क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो? किसने पूछा? ये एलिफेंट ने पूछा एंट से, हाथी ने पूछा चींटी से, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो? अनु द एंट वाज वेरी हैप्पी, अनु द एंट वाज वेरी हैप्पी। अनु जो कि चींटी का नाम था, बहुत खुश थी जब हाथी ने उससे पूछा कि क्या आप मेरे साथ आना चाहते हो। तो ऑब्वियस है कोई छोटा होगा और उससे कोई एक विशाल बॉडी वाला, विशाल स्ट्रक्चर वाला पूछेगा तो जो छोटा होगा उसको खुशी होगी ही कि ये मुझे पूछ रहा है, मुझे अपनी कंपनी में ऐड कर रहा है। तो चींटी भी इस कारण बहुत खुश थी कि अप्पू है जो हाथी है वो मुझे पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। अनु द एंट वाज वेरी हैप्पी, अनु चींटी बहुत खुश थी। शी सैड, उसने कहा, किसने? चींटी ने। श्योर, चींटी ने क्या कहा? श्योर, जरूर या अवश्य। आई विल बी ग्लैड टू कम, मुझे आपके साथ आने में खुशी होगी। अनु ने क्या कहा कि जरूर या अवश्य मुझे आपके साथ आने में खुशी होगी। आई हैव टू बाय अ पेन एंड एन इंक पॉट, आई हैव टू बाय अ पेन एंड एन इंक पॉट। मैं, वो भी जो चींटी है उसे भी एक पेन और इंक पॉट खरीदना है। इंक पॉट मीन्स होता है दवात, है ना। तो जो चींटी है वो भी बोल रही थी कि मुझे भी
एक इंक पॉट और एक पेन खरीदना है। आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। मैं दूसरे दिन, मीन्स जो आने वाला कल है, तो बोल रही है कि मैं कल स्कूल जाना चाहूंगी, इसलिए मुझे पेन और इंक पॉट खरीदना है, इसलिए मैं वो हाथी के साथ मार्केट वो भी जाना चाह रही थी। तो बच्चों ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, छोटी सी स्टोरी थी। और इसका चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्लीज टेक आउट योर नोटबुक। बच्चों मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जो मीनिंग नोटबुक में हम लिखते हैं उसका एक मेथड होता है। सबसे पहले हम वर्ड्स लिखते हैं। मैं बार बार ये चीज नहीं लिखूंगी। वर्ड्स, देन प्रोनाउंसिएशन, एंड लास्ट मीनिंग। वर्ड, शब्द, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और मीनिंग अर्थ। ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, वर्ड्स को हम लोग डब्ल्यू लिख देते हैं, प्रोनाउंसिएशन को पी लिख देते हैं और मीनिंग को एम से शो ऑफ करते हैं। ओके, तो हम लोग मीनिंग पे ध्यान देते हैं, जो कि हमारे जो चैप्टर रीडिंग हम लोगों ने की है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प किए हैं, और आगे भी करेंगे। जब आप लोग रीड करेंगे ये चैप्टर अपने सामने, जब आप लोग रीड करेंगे तब आपको ये मीनिंग हेल्पफुल होंगी। एंड मीन्स होता है चींटी। चींटी और हाथी की कहानी थी ये। आज बाय। बाय मीन्स खरीदना। एलिफेंट मीन्स हाथी। नेक्स्ट, ग्लैड। ग्लैड मीन्स खुशी या प्रसन्नता। एक वर्ड की कई मीनिंग हो सकती है, आपको जो इजी लगे आप वो लर्न करिए। वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। प्रसन्न, खुश या आनंदित। हैप्पी, फेमिनिन, खुश या प्रसन्न। सॉरी बच्चों, आई विल erase this meaning because I have no proper place on my blackboard. So please, sorry. मैं ये बार बार इतना बड़ा मेंशन नहीं करूंगी, आप लोगों को मैंने बता दिया है प्रोसेस क्या है मीनिंग लिखने का। इंक पॉट, ये वर्ड आया था अगर आप लोगों ने स्टोरी रीड की है। इंक पॉट मीन्स होता है दबार।
मार्केट, बाजार, मेट, मिला, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। मीट, मेट, मेट मीट होता है मिलना, और जब सेकंड फॉर्म आ जाएगा तो वहां से हो जाएगा मिला। मेट मीन्स मिला। कौन मिला? चींटी मिली थी। ऑरेंज, आप सभी जानते हैं ऑरेंज क्या है। संतरा, श्योर, अवश्य, या निश्चित, टुमारो, टुमारो मीन्स कल, आने वाला, मीन्स इन फ्यूचर, जो कल आएगा। टुमारो में ही सकता है कल। वांट, चाहना, यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स होता है कल, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कल जो बीत गया। यस्टरडे मीन्स कल जो बीत गया। ओके, एंड टुडे मीन्स आज, जो रनिंग में है, जो चल रहा है। टुडे मीन्स आज। कंप्लीटेड दिस। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। जो भी मीनिंग करेक्शन होगी आप कर लोगे। इम्पोर्टेंट होता है नवाज, MARKET मार्केट मीन्स होता है बाजार, MET मेट मीन्स मेला, ऑरेंज ORNG ऑरेंज, ऑरेंज संतरा, SURE श्योर मीन्स होता है अवश्य, TOMORROW टुमारो, टुमारो मीन्स होता है कल, आने वाला, WANT वांट मीन्स होता है चाहना, यस्टरडे यस्टरडे मीन्स होता है कल, आने वाला, और सॉरी जो बीत गया, कल जो बीत गया, कल जो बीत गया। टुडे टुडे मीन्स होता है आज, मीन्स जो प्रेजेंट चल रहा है, वो टुडे की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट हम लोग ले लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जो भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है कॉम्प्रिहेंशन, चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन किए गए हैं और चैप्टर से रिलेटेड ही हमें आंसर भी करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपू। हु वाज अपू, अपू कौन था? आप बता सकते हो अपू कौन था?
आंसर इज अप्पू was an elephant. Appu was an elephant. Second question. Where was he going? Where was he going? वो कहाँ जा रहा था? सभी को पता है वो मार्केट जा रहा था. तो आंसर इज he was going to market. He was going to market. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Who met him on the way? Who met him on the way? अब जब एलिफेंट मार्केट जा रहा था तो उसे वहां पर कौन मिला था? रास्ते पर एलिफेंट को कौन मिला था? तो कैन यू गेस? यस, एन ant. An ant met him on the way. An ant met him on the way. Fourth question. Question number 4. What was the name of the ant? What was the name of the ant? ant का नाम क्या था? क्वेश्चन था हमारा 4. व्हाट वाज द नेम ऑफ द ant? व्हाट वाज द नेम ऑफ द ant? ant का क्या नाम था? तो अनु वाज द नेम ऑफ द ant. इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और करके आप लिख सकते हो द नेम ऑफ द ant was Anu. Okay. Next question number 5. What did the ant want to buy? What did the ant want to buy? अनु क्या खरीदना चाहती थी? एन पेन, सॉरी, अ पेन एंड एन इंक पॉट, है ना? द ant wanted to buy, the ant wanted to buy a pen and an ink pot. ओके बच्चों, ये यहीं पर जो क्वेश्चन आंसर थे हमारे चैप्टर से रिलेटेड वो कंप्लीट होते हैं. मैं एक बार आपको ये रीड कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द नेम ऑफ द ant? आंसर इज अनु वाज द नेम ऑफ द ant. एंड जिसको सेकेंडरी हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से भी, द नेम ऑफ द ant वाज अनु. एंड क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड द ant वांट टू बाय? ant जो चीटी थी वो क्या खरीदना चाहती थी?
तो आंसर है द अंट वांटेड टू बाय अ पेन एंड एन इंक पॉट। एक पेन और एक इंक पॉट दवात चींटी खरीदना चाहती थी। तो मैं होप कर सकती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप इसे कंटिन्यू राइट कर रहे होंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, use and to make opposite, अन का यूज करके आप लोगों को अपोजिट बनाना है। तो बच्चों अपोजिट मैं ये प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ आप लोगों को। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, या आप कह सकते हो उल्टे शब्द, है ना। मान लो हम दिन बोलते हैं तो दिन का उल्टा क्या होगा, रात। वैसे इंग्लिश में होता है डे का उल्टा नाइट। इसके लिए हमें क्या जरूरी है, हमें मीनिंग आनी चाहिए, मीनिंग लर्न होनी चाहिए, तभी हम किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का विलोम शब्द बना पाएंगे इंग्लिश में। तो मीनिंग क्या है, मस्ट है हमारी जो वोकैब है, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारी इंग्लिश में पकड़ हो सकती है। इंग्लिश जो थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं वो वोकैब पे ही डिपेंड है। तो बच्चों आप लोग मीनिंग जरूर लर्न करते रहिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज एंड टू मेक अपोजिट। अन का यूज करके, अन का उपयोग करके हमको अपोजिट बनाना है, जैसे कि दिया है बुक में। Like this, happy, able, easy and well. ओके, अब यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है कि हमको अन का ही यूज करना है, इस वजह से हम अन यूज करके ही अपोजिट बनाएंगे। फर्स्ट को, इस अन वर्ड को, इस अन को हमें सारे शब्द के साथ ऐड कर देना है, ठीक है, और हमारा जो अपोजिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अन को हमने हैप्पी के साथ सबसे पहले ऐड किया, तो क्या हो गया, अनहैप्पी। क्या हो गया बच्चों, अनहैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश, मीनिंग में मैं पहले करवा चुकी हूँ। हैप्पी मीन्स होता है खुश या प्रसन्न। तो जस्ट अपोजिट उसका हो गया अनहैप्पी। नेक्स्ट है, अन को हमें किसके साथ ऐड करना है, एबल के साथ। एबल मीन्स होता है योग्य, है ना। तो अन और एबल मिलके वर्ड बनाएंगे अनेबल, अयोग्य, ठीक है। अनइजी, अब हमको अन को इजी के साथ में ऐड करना है, तो हमारा जो वर्ड बनेगा, अपोजिट वर्ड बनेगा, वो क्या बनेगा, अनइजी। इजी मीन्स होता है सरल, अनइजी। वैसे अगर अन को नहीं ऐड करना होता तो इसका अपोजिट टफ बन सकता था, लेकिन अब पर्टिकुलर वर्ड हमें मिला हुआ है कि अन को ऐड करके ही हमें अपोजिट बनाना है, तो ये तो और भी सिंपल है। और वेल, वेल के साथ में हमने यूज कर दिया अनवेल। एक बार मैं रीड कर देती हूँ, अनहैप्पी, UNHAPPY, अनेबल, UNABLE, and uneasy, UNEASY, and unwell, UNWELL। ओके बच्चों, आज के लिए सफिशिएंट है इतना। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को फिर से मिलूंगी। इसी को कंटिन्यू रखेंगे अभी हम लोग। अभी ये कंप्लीट नहीं है चैप्टर, और एक्सरसाइज से कंप्लीट नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होती है हम लोग फिर इसी पे चर्चा करेंगे, इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।